62 दिन हो गए लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सुन जाएगी, हम सुनेगी। हम धरना और ज्यादा बढ़ाएंगे जब सुनेगी। अरे सरकार क्या, डेमोक्रेसी के अंदर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौथा स्तंभ होता है, वो ही नहीं सुन रहा। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी होती, वो ही नहीं बोल रही पार्लियामेंट में। आप बताओ, कोई अपोजिशन का पार्लियामेंट में नहीं बोला, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ने इस मसले को नहीं उठाया। 1947 से लेकर आज तक 3 अप्रैल को 772 जिलों में 5,000-7,000 फौजी इकट्ठे होकर डिस्प्लिन से मेमोरेंडम दिया। इतनी बड़ी बात को किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि उनको तो ये मालूम है कि फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दे दी है, उनकी कोई कमी नहीं, दे दिया है, उनके दिमाग में ये बैठी हुई है। लेकिन सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दी है, पैसा दिया है, लेकिन हकीकत नहीं मालूम। 1 रैंक 1 पेंशन की जिनके लिए आवाज उठी थी, किनके लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होता है, यही था ना, कम उम्र में रिटायर्ड होता है। कम उम्र में कौन रिटायर्ड होता है? सबसे पहले होता है मेडिकल बोर्ड वाला। फौज के अंदर रोज जख्मी हो जाते हैं। कारगिल में जितने जख्मी हुए थे उनकी 2.5 और 3 साल की उम्र थी। भर्ती की 2.5 और 3 साल ही कारगिल में जो जख्मी हुए उन जवानों की 99% की एज सर्विस 3 और 4 साल की थी। हम मानेंगे? हाँ। और कोई 5 साल में जख्मी हो गया, कोई 7 साल में हो गया, 8 साल में हो गया, 10 साल में हो गया। कम उम्र में तो वही रिटायर हुआ ना। 22 में भी हो गया, 25 में भी हो गया, 28 में हो गया, 30 हो गया। एक तो ये हुआ। उसके बाद कम उम्र हुआ ये रिजर्विस्ट। रिजर्व 8 साल के बाद रिटायर्ड होता था। उसके बाद 7 साल उसको हर साल 2 महीने बुलाते थे। 15 साल तक आता था। 14 साल आया, 15वें साल आया तो पेंशन नहीं मिलती थी। दूसरा वो, तीसरा सिपाही और फौजी की विधवा। 35 और 40 साल में, मैं तो कह रहा हूँ 22 और 35 साल की उम्र में रिटायर हुए, 40 साल, उनके लिए आवाज उठी थी। उनकी तो पेंशन घटा दी। पैसा सरकार ने दिया, आपको अभी बताया मैंने, उनकी पेंशन घटा दी। OROP1 में 1 जुलाई 2019 को 14 को जो पेंशन दी थी, एक सिपाही की विधवा की पेंशन सिपाही के 17 साल वाले सिपाही के बराबर होती थी। 1 जुलाई 2014 को एक सिपाही की पेंशन 17,300 रुपया है, विधवा की 9,000 रुपया कर दी, रजस की 9,000 कर दी, मेडिकल बोर्ड की सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों घटा दी। उनकी तो पेंशन घट गई। तो किसको दिया? जिसकी सर्विस 30 साल से 40 साल के बीच में है, जो 54-55 से 60 साल के बीच में रिटायर हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी, जिसने ये 1 रैंक 1 पेंशन की रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने तो ये कहा था कि जो पूरी सर्विस करके गया उसको तो 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी नहीं चाहिए। वो सारी पेंशन उनको दे दी। 1 रैंक 1 पेंशन 1 के अंदर 58,000 करोड़ का जो खर्चा था ना, उसमें 57% 3% आर्मी ऑफिसरों को गया है। 57% बजट, 100 में 57 रुपया, 43 रुपया बचा है, वो हमारे 97% को दिया। उसमें रजिस्ट्रार, विधवा कार, मेडिकल का, इनकी तो पेंशन ही घटा दी। तो साहब ये लड़ाई जो है कैप्टन साहब आने वाली पीढ़ियों के लड़ी जा रही है। बिल्कुल, ये हक की लड़ाई है, आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि हम तो अपनी ऑलमोस्ट ज़िंदगी जी चुके हैं। अब उन्हीं के लिए हैं कि अब वो हमसे अगर सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया जब आपके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा था, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अब ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो लग रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे आपने सीमाओं पर तिरंगा फहराया और फतह कर दिया मामला, तो लग रहा है यहाँ भी फतह करके जाएंगे। 100% फतह करके जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक दिन आप खुद कवर करेंगे, उस दिन आपको भी गर्व महसूस होगा कि हमारे देश का सैनिक जो बॉर्डर से नहीं हटा तो वो यहाँ पीछे कैसे हट जाएगा। जो अपनी जान की बाजी देने से देश की सीमा से पीछे नहीं हटता, वो यहाँ से पीछे कैसे हट जाएगा। क्या आपको लग रहा है हम पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। हटेंगे नहीं हटेंगे तो नहीं, आप हटेंगे, क्यों हटेंगे? जब बॉर्डर पर नहीं हटे यहाँ क्यों हटेंगे? और जायज मांग है। डिसेबिलिटी पेंशन की बात बता रहा हूँ। डिसेबिलिटी पेंशन, सिपाही की तो पेंशन घटा दी डिसेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट तो सबके खत्तर बराबर है, बराबर होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, फर्क है। मुझे नहीं है, मैंने कोई अफसरों क्यों दे दिया, दो
हमें कोई परेशानी नहीं है। ऑफिसर की पेंशन बढ़ाओ, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाओ। यदि एक लड़ाई के अंदर ऑफिसर जख्मी हो गया उसको तुम 5 लाख दो, लेकिन सिपाही को 5,000 क्यों? यदि अंग भंग उसको 5 लाख दो, सिपाही को 4 लाख दे दो। एक जनरल की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन मिलाकर 3 लाख है, तो सिपाही को 1.5 लाख दे दो, उसको 9,000 क्यों उसकी विधवा को? एक ऑफिसर की बीबी की आज वो फैमिली पेंशन 70-80 हजार रुपया है और सिपाही की विधवा की पेंशन 9,000 रुपया है। हमें उनसे कोई दुख नहीं है, कुछ रेशो होना चाहिए, कुछ अनुपात होना चाहिए, तो ये अनुपात के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब डिसेबिलिटी पेंशन इन्होंने बेसिक पेंशन पर कर दिया। पहले एक परसेंटेज का हिसाब होता था, जो OR का अलग था, जेएसएस का ऑफिसर का था। अब मेरी पेंशन 4,500 रुपया, मैं डिसेबिलिटी पेंशन वाला हूँ, और इतनी डिसेबिलिटी वाले ऑफिसर की पेंशन 70-80 हजार रुपया है। ये कितने दुख की बात है। पैसा तो वहां लूटा गया ना। ये तो साहब जिस उम्र में आप नौकरी कर रहे थे, देश को सेवा दे रहे थे, क्या सोचा था कभी कि इस उम्र में आके जिस उम्र में परिवार के साथ होना था वहाँ जंतर मंतर पर आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ोगे? हमें ये सुना था फौजियों की देखभाल बहुत है, दरबार में बताया जाता है ये है वो है, लेकिन ये आपको ऐसा बताया जाता है कागजों के अंदर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इमरती से ज्यादा है। जितनी इमरती की फैसिलिटीज हैं इतनी फौजियों के लिए फैसिलिटीज मैं एक एक गिना सकता हूँ, लेकिन वो आप इमरती खा नहीं सकते, खाली देख सकते हो। अंदाजा लगा लो, खाने के लिए नहीं, खाली देखने के लिए। तो इस दुर्दशा का पहले भी पता था या अभी आगे? पहले मालूम था। आज ये बंदा पेंशन में बैठे हैं, इन्होंने 96 में डिसेबिलिटी पेंशन वाला जो मैटर है, तो जो 96 के बाद रिटायर होगा उसको 50 और 75 100% दी जाएगी। हमारे लिए लागू नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, मेरे नाम से मुकदमा है, संवैधानिक बेंच से फैसला करवा के लाए। ये नहीं होगा तो कोर्ट में हो जाएगा। कोर्ट में टाइम लगता है, हम इसलिए कोर्ट में जाओ। अब मैं 75 साल का हूँ, अब मैं कोर्ट में जाऊँ 100% जीत है, लेकिन मेरे साथ वालों में 10% जिंदा रहेंगे, 90% मर जाएंगे। 15 साल में जाकर फैसला होगा, 20 साल में होगा ये चीज। अब ये रिजर्व की पेंशन घटा दी, आज तक मिलती आई, उसको सिपाही से कम कर ही नहीं सकते। उनकी उम्र आज 85 साल है, 25 साल पहले आता था रिजर्व, अब नहीं आता। वो 85 साल वाला मुकदमा दायर करेगा तो 100-110 साल कौन जिएगा? सही बात है। इसलिए वो नहीं जीत पाएगा। ये धरने प्रदर्शन से होगा। ये ब्यूरोक्रेट ने बदमाशी करी है, तो लग रहा है कि झुक जाएगी सरकार। हम झुकने वाली बात नहीं करते हैं। सर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, मैंने वादा किया पेंशन दे दो, वो तो अधिकारी की ड्यूटी लगाएगा ना। चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को बोलेगा ये हमने घोषणा की, इसको लागू करो। वो तो लागू करने वालों ने घपला किया है, बदमाशी की है, हेरा फेरी की है, तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। सजा में आज ही प्राइम मिनिस्टर का पहले सारे पेपर में देख लो, IAS ऑफिसर को ये कहा है फंड का दुरुपयोग न हो। हाँ। मैं कहता हूँ 1 रैंक 1 पेंशन 1 में 2 में करोड़ों रुपए का फंड का दुरुपयोग हुआ है, सही नहीं बांटा गया। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको तो बांट दिया, जिनको मिलनी चाहिए थे उनको छीन लिया, जो हमें मिलता था वो भी छीन लिया। मनमोहन सिंह टाइम पर सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ बढ़िया जैकेट, बढ़िया जूते, बढ़िया अम्यूनिशन नहीं मिलता था। मोदी जी जाते हैं, आर्मी वालों बीच में जाते हैं, BSF CISF ITBP के बीच में जाते हैं, बढ़िया खाने का देखभाल करते हैं, बहुत बढ़िया है। सुरक्षा का बॉर्डर में पूरा बंदोबस्त है, रहने का, खाने पीने का। लेकिन मोदी जी को ये याद रखना चाहिए जिस बॉर्डर पर आप जा रहे हो ये वही पुराने फौजी है, उसी बॉर्डर पे इन्होंने सेवा करी है। ये एक दिमाग में बैठ जाए उनको। ये आज सैनिक धरने पे बैठे हैं, जहां जाकर बॉर्डर पर जिनके साथ आप होली दिवाली मनाते हो, ये वही सोल्जर हैं। ये इन्हीं सोल्जरों से आप जाके मिलते थे। ये वही सोल्जर हैं जो बॉर्डर पर उस कंडीशन में नौकरी करके आए थे। ये कोई देश के प्रेमी हैं, हमें देश से प्यार है, आज भी राष्ट्र से प्यार है। फौजियों को राष्ट्र से भावना बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसको सुनता क्यों नहीं है, कोई समझ में नहीं आया। और ये नहीं है कि मालूम नहीं है। मैं आपको एक खास बात बताऊं, OROP 1 के बाद ये सारी संस्थाएं, यहाँ का जो अपने पदाधिकारी 14 दफा 14 टाइम रक्षा मंत्री से मीटिंग करके आए। मैं रक्षा मंत्री से मीटिंग करके आया हूँ। ये सारी चीज मैंने रक्षा मंत्री को बताई, यहाँ भी बताई। ये संवैधानिक बेंच का फैसला है, कोर्ट में जाओगे तो आप हारोगे। अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाए, नहीं कोर्ट हम कर देंगे। जेटली साहब ने हाँ भरी,
ये अभी वित्त मंत्री है, इन्होंने भी हाँ भरी, राजनाथ सिंह ने हाँ भरी, वो बेचारे नहीं रहे, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे बहुत पारिकर साहब, उसने सारी चीज़ की हाँ भरी। डिफेंस सेक्रेटरी से एक एक घंटा बात हुई, एक एक लेटर पढ़ाया, हाँ सारे भरते। तो क्या कारण है कि 14 से लेकर आज तक एक भी सब्जेक्ट पर सरकार बात क्यों नहीं करती? अचंभे की बात है।